काशीपुर बाजपुर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के उत्तराखंड वरिष्ठ नेता एवं मंडी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डम्बू ने पत्रकारों से बातचीत की और प्रदेश तथा स्थानीय स्तर पर संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर डम्बू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, सड़क एवं सिंचाई परियोजनाएं प्रदेश के हर जिले में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से आमजन को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी सशक्त हो रही है। डॉक्टर डम्बू ने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता है कि विकास का लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि आगामी समय में क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि के क्षेत्र में कई नई परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सतत प्रयासरत है और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए दूरदर्शी नीतियां लागू कर रही हैं। प्रेस वार्ता में नगर मंडल के कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। इस रजत जयंती पर बधाई देता हूँ। आप सब लोगों ने राज्य को फलता फूलता देखा होगा और निश्चित रूप से जो राज्य स्थापना के 25वें इस समारोह में जिस प्रकार जन भागीदारी हो रही है, जन सहभागिता हो रही है, ऐसा लगता है कि बड़ा संतुष्टि का भाव लगता है कि मैं स्वयं राज्य रहा हूँ। और 25 सालों की यात्रा में इस राज्य ने बहुत नए आयाम कायम किए हैं। पहले यहाँ 400 करोड़ बजट होता था, आज 90,000 करोड़ के आसपास बजट है। यहाँ लोगों को रोजगार मिला है, पलायन रुका है और 4 सालों में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी युवा नेतृत्व जब से आया है, इस दिशा में उन्होंने बहुत तेजी में मतलब दुगने तिगने उत्साह के साथ नई योजनाओं को आयाम देने का काम किया है और लोगों में आज जो उत्साह नजर आ रहा है और निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य है कि राज्य स्थापना के 25वें इस रजत समारोह में राष्ट्रपति जी हमको अपना आशीर्वाद देने आई। प्रधानमंत्री जी जो लगातार इस प्रदेश पर अपना आशीर्वाद देते हैं वो भी आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, जो छोटी मोटी कमियां हो गई वो दूर करते हुए उत्तराखंड जिस मंतव्य के लिए बना था उस मंतव्य को पूरा करते हुए देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं चर्चा आती है, लेकिन बहुत पलायन रुका है। मैं देख रहा हूं कि कई लोग लौट कर अपने क्षेत्रों में आ रहे हैं और जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जो लोग लाभ उठाते हैं जैसे कीवी, सेब, आज भी मैं देख रहा हूं कि दिल्ली से कई लोग मेरे आते हैं और अपने क्षेत्रों में जाकर फलों के आधार पर काम कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग। और जो ये होम स्टे योजना है इसके आधार पर पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और धीरे धीरे पलायन राज्य बनने के बाद पलायन बहुत रुका है। ऐसा नहीं है जैसे सिडकुल है, अब सिडकुल में 10-15 हजार लोग काम करते हैं। अभी ये इन्वेस्टर समिट हुई, 90,000 ग्राउंडिंग पर आ गए और काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पलायन रुकेगा ऐसा हमारा मानना है। कहीं छुटपुट पलायन होता है, लोग जाते हैं आते हैं, लेकिन आज भी राज्य बनने के बाद पर्वतीय क्षेत्र में पलायन रुका है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2-4 साल में लोगों को यही जब रोजगार उपलब्ध होगा, यही काम उपलब्ध होंगे। अटल जी ने उस समय कहा था 500 तक की सड़कें बनाएंगे और आज सड़कों का जाल गांव-गांव बिछा है। मैं स्वयं मंडी परिषद का अध्यक्ष हूँ। कल मैं अपना डाटा निकाल रहा था, 2022 से अब तक पर्वतीय क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में छोटी बड़ी हमने लगभग 2000 सड़कें बनाई। जो किसान का जो लक्ष्य था कि भाई उसके पाँव में जूता नहीं है, घर से नजदीक तक उसका सामान आ जाए, तो अब धीरे धीरे हम इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। अभी मैंने अपनी बैठक कराई है कि किसान का माल जो हमारे छोटे छोटे सेंटर बने हैं, किसानों ने कहा था हमारा घर से माल उठा लीजिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक टीम बनाकर उसका माल सेंटर तक आ जाए, वहां से नजदीक तक आ जाए। तो निश्चित रूप से पलायन रोकने में और जिस प्रकार की योजनाएं मुख्यमंत्री जी लगातार बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 2-4 साल में जो छुटपुट पलायन है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाए।
अब आप सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मेरे साथ हमारे प्रदेश के प्रवक्ता चंडोक जी, नेगी जी, मंडाल जी और मीडिया प्रभारी जी। मित्रों, पार्टी इस प्रदेश के 25वें स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर पार्टी ने मुझे निर्देशित किया कि मैं आप सब लोगों को से मिलकर आऊँ, बातचीत कर कर आऊँ। और वास्तव में जब राज्य बना और बड़े संघर्षों के बाद बना, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य की भावनाओं को समझा, यहाँ की जनता को भावनाओं को समझा। बहुत लंबे समय से राज्य की मांग हो रही थी और मैं स्वयं राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ। समय इस राज्य की लड़ाई में मेरी बहुत अग्रणी भूमिका के रूप में मैंने काम किया। और उस समय लोग कहते थे कि दिल्ली दूर और पेकिंग पास, एक माहौल सा बन रहा था। अटल जी ने 3 राज्य झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की स्थापना की और जन भावनाओं के अनुरूप राज्य स्थापना हुई। और जो राज्य के लोगों के मन में एक दूर की वजह से अलगाव आ रहा था, एक ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसको बढ़ाने की दिशा में लगातार सरकारों ने जन भावनाओं के अनुरूप काम किया। और मुझे ध्यान है कि जब राज्य स्थापना हुई उस समय बहुत कम पर्वतीय क्षेत्र का पर्वतीय विकास मंत्रालय होता था यहाँ, तो 400 करोड़ रुपए का बजट होता था। लेकिन आज 25 सालों की लंबी यात्रा के बाद मुझे हम लोगों को महसूस होता है, आपको भी महसूस होता होगा कि राज्य की जो जनभावनाएं थी कि ये देश के समृद्ध और श्रेष्ठ राज्य बन सकता है। जो पर्वतीय क्षेत्र एक स्वाभिमान का प्रतीक था, यहाँ के लोग कभी भी, मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा कि स्वाभिमान के साथ काम करने में विश्वास रखते हैं, उनकी भावनाओं का अनुरूप लगातार काम किया। और पिछले 4 वर्षों में जब से इस प्रदेश में युवा नेतृत्व, यहाँ सबसे पहले माननीय नित्यानंद स्वामी जी इसके मुख्यमंत्री बने, आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी इसके मुख्यमंत्री बने, धीरे धीरे राज्य को बढ़ाने का काम किया। जब अटल जी बने तो उन्होंने यहाँ सिडकुल की स्थापना की। आज मैं देखता हूँ कि जब लोग हल्द्वानी से, दूर से बस में सुबह बैठकर जाते हैं, शाम को आते हैं, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान देखता हूँ, जो अलगाव की ओर जाने का एक तरह से प्रयास हो रहा था। यहाँ कई ऐसे लोग थे जो लगातार, यहाँ आज भी वो लोग हैं जो देश के बारे में अनाप शनाप बोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता, देवभूमि की जनता, उनकी भावनाओं, उनकी चीजों को नकारते हुए इस प्रदेश के सतत विकास में उन्हें सहयोग देती है। और पिछले 4 सालों में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जब बने, उन्होंने भी इस कदम को आगे बढ़ाने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने के लिए उस दिशा में काम करने का प्रयास किया। विशेष अनुकंपा हमेशा केंद्रीय नेतृत्व की इस प्रदेश के प्रति रही। आज यहाँ चाहे वो आंदोलनकारी हो, जिनके नेतृत्व में इस राज्य की लड़ाई लड़ी गई, उनको 10% क्षेत्रीय आरक्षण देने का काम इस सरकार ने किया। महिलाओं के लिए, क्योंकि ये महिलाओं पर आधारित प्रदेश है, यहाँ के राज्य की लड़ाई में महिलाओं की बहुत अहम भूमिका रही। और आज महिलाएं, मैं इस प्रदेश की महिलाओं को धन्यवाद दूंगा कि जितने काम करती हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। जब मेरा पर्वतीय अंचल में, तराई में जाना आना होता है, तो मैं देखता हूँ समूह के रूप में उनके बनाए हुए उत्पाद बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के को भी मात करते हैं। और उनके लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देने का काम इस सरकार ने किया। इस प्रकार रोजगार के क्षेत्र में इन 4 सालों में पहली बार 26,000 सरकारी पदों पर भर्तियों का काम हुआ। तो एक आमूल चूल परिवर्तन लाने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार में युवा नेतृत्व ने किया। और इसी का नतीजा है कि आज 25वें जब रजत जयंती वर्ष हो रहा है, तो केंद्र और प्रदेश दोनों उत्साहित है। पहली बार ऐसा हो रहा है इस छोटे से प्रदेश में कि देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी इस विधानसभा सत्र को संबोधित करने के लिए आई। और उन्होंने संबोधन में अपने कहा कि ये प्रदेश जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, उसमें जो उनका सहयोग है, एक मनोबल बढ़ाने का काम किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो लगातार इस प्रदेश को अपना आशीर्वाद देने आते रहते हैं। लेकिन 9 तारीख को जो 25वें स्थापना, राज्य स्थापना का दिन है, उस दिन स्वयं मोदी जी इस यहाँ पर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए
हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए, हम सबको और आगे जाने के प्रेरित करने के लिए यहाँ उपस्थित रहने वाले। तो निश्चित रूप से इन 25 वर्षों की यात्रा में छोटी छोटी चीज, पहले हमारे लिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा होता था। मुझे ध्यान है कि हल्द्वानी विधानसभा होती थी, एक गदरपुर हिस्सा होता था तो दूसरा हिस्सा कहीं होता था, लेकिन आज छोटी इकाइयां बनी, बहुत चीजें हल भी नहीं हुई, दिक्कत भी आई क्योंकि धीरे धीरे। लेकिन मोदी जी ने कहा आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, यानी इस लड़ाई को और आगे जाना है। विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। आज इस बार 4 साल के अंदर अब किसी प्रदेश में नहीं होगा, लेकिन यहाँ 2 एम्स की स्थापना, ऋषिकेश इच्छा में एम्स बन रहा है, खुरपिया फार्म में एक इंडस्ट्रियल मेगा सेक्टर बन रहा है जहां 75,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार इंडस्ट्री के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। और अपने आप में, क्योंकि राष्ट्रीय खेल इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे और सफल राष्ट्रीय खेल हुए, जिसकी तारीफ स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी इस कार्यक्रम में रहे, प्रधानमंत्री जी आना हुआ, और ये इसमें उत्तराखंड ने देश में 100 से ज्यादा पदक हासिल किए। तो हर क्षेत्र में यूजीसी देश को दिशा देने का काम किया। लोग कहते थे एक समान नागरिक कानून होना चाहिए, देश में कई सालों से मांग होती थी। जैसे कश्मीर में कहा जाता था एक संविधान एक निशान, और 370 केंद्र लगाई, उसी प्रकार लगातार इस देश के नागरिकों की मांग थी कि हर वर्ग के लिए एक कानून होना चाहिए, और उत्तराखंड ने एक अग्रणी भूमिका निभाई। देश में पहला ऐसा राज्य रहा आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, जिसने पूरे देश को दिशा दी, और देश उसका अन्य प्रदेश का अनुसरण कर रहे हैं। इसी प्रकार पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए ये सारे मंदिरों की एक मंदिर माला श्रृंखला बनाकर, क्योंकि धार्मिक उत्तराखंड में कहते हैं कि 84 लाख देवता निवास करते हैं, तो यहाँ के तमाम स्थलों को विकसित करने का काम। आज केदारनाथ में मैं कपाट बंद होने के दिन गया था, पता लगा कि 17.5 लाख लोग केदारनाथ के दर्शन जिन कपाट बंद हुआ इस साल में कर चुके हैं। तो एक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, लोगों की आस्था और उसके लिए सुविधा उपलब्ध। मैं जब गया तो देखा रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त, जबकि इतनी बड़ी आपदा का प्रदेश था। वास्तव में इस प्रदेश में आपदा भी आती है, और आपदा हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति का सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रदेश आगे बढ़ा। और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देता हूं कि आज 25वें रजत जयंती में हम गर्व के साथ महसूस करते हैं कि इस राज्य की जो कल्पना थी, उस समय चिंता करते थे कि राज्य चलेगा कैसे, लेकिन हम गर्व के साथ महसूस करते हैं यहाँ के नागरिक होने के नाते इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम युवा नेतृत्व ने जो इन 4 सालों में और तेजी के साथ किया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। छोटी छोटी चीजों को उन्होंने देखने का काम किया। छोटी चीज भी अगर होती है, राज्य बनाए, कहीं छोटा आंदोलन होता है तुरंत मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते हैं, कहीं जनता की दिक्कतें आती हैं तो लगातार हंटिंग करते हैं। और कानून के मामले में कल मैं परसों असेंबली में उनका सुन रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे, उन्होंने कहा विधि के द्वारा, विधि के अनुरूप ये राज्य चलेगा। और पहली बार दंगाइयों से वसूली का काम, दंगा नियंत्रण का एक कानून बनाया गया। पहली बार इस राज्य ने दिशा दी कि नकल विरोधी कानून बनाया कि नकल में जो पकड़ा जाएगा उसे 10 साल की सजा होगी। और इसी का नतीजा है कि जब नीति आयोग कहता है कि एडीसी इंडेक्स में हमारा शीर्ष स्थान है, जब और कई चीजों में जब इस प्रदेश को देश में शीर्ष स्थानों पर मिलता है, पर्वतीय क्षेत्रों में अरुणाचल के बाद दूसरे नंबर पर इस प्रदेश का नाम आता है, तो कहीं कहीं हमको लगता है कि राज्य में बहुत विपरीत स्थिति में राज्य में, आपको ध्यान होगा, आप काशीपुर में रहने वाले बहुत लोगों के मन में दुविधाएं थी। मुझे ध्यान है कि संस्कृति मिलने का अभाव था, लोग कहते थे मैदान पार, लेकिन हमारे तत्कालीन नेता अटल जी, अडवाणी जी, इन सब ने निर्णय किया हरिद्वार भी शामिल होगा, काशीपुर भी शामिल होगा, रुद्रपुर भी शामिल होगा, सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इन 25 सालों में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अटल जी, अडवाणी जी का सपना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम पर जो मार्गदर्शन है
और इन 4 सालों में पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज वित्तीय प्रबंधन में भी हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। यहाँ की बेरोजगारी दर में देश भर में 4.4% की गिरावट हुई है और इसी प्रकार 2 वर्षों में हमारी जीएसडीपी 1.3 वृद्धि करके प्रति व्यक्ति आय में 26% वृद्धि हुई है। मैं तो इस राज्य के बनने का बहुत दबा रहा हूँ। बहुत दिक्कत थी शुरू में, कहाँ से फंड आएगा, कहाँ से बजट आएगा। 400 करोड़ रुपए उसमें प्रदेश विकास के होते थे, लेकिन हम सब ने मिलकर और जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है। इस प्रदेश में चाहे वो अग्निवीर हो, उनको 10% क्षति आरक्षण देने का, तो हर क्षेत्र में ये देश के अन्य प्रदेशों को दिशा देने का काम भी कर रहा है। और इस सब में राज्य की जनता का, क्योंकि यहाँ सदाते भी हुई खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर में, जिस प्रकार यहाँ के लोगों के प्राण गए, लेकिन लोगों का जो सपना था वो सपना पूरा करने की दिशा में मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा हमने आगे बढ़े। मैं आज चूंकि 25 वर्ष पूरे हुए, संगठन ने जगह जगह आप लोगों के माध्यम से भी आपसे भी निवेदन करने का आग्रह किया, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है और मीडिया के माध्यम से हम जनता तक, देश तक अपनी आवाज पहुंचाने में सफल होते हैं। तो मैं सब आपको भी बधाई देता हूँ इस 25वें वर्ष पर, क्योंकि उस समय बहुत कम मीडिया होती थी, लेकिन आज इस प्रदेश में बहुत जागरूक मीडिया है। बहुत से छोटी घटना भी होती है, सरकार को सचेत करते हैं और छोटा प्रदेश होने के नाते जनप्रतिनिधि, मंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसडीएम तुरंत क्षेत्र में पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो निश्चित रूप से आज राज्य बनने के बाद हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि 25 सालों के बाद जो यहाँ की जनता का आंदोलन था, यहाँ के लोगों की एक सोच थी, लोगों का एक मनोभाव था कई सालों से कि राज्य बनेगा, अपना राज्य होगा और अपना राज्य वास्तव में एक ऐतिहासिक तरीके से पूरे देश में हमें गर्व महसूस होता है। हम और कर्नाटक जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, उत्तराखंड का निवासी होने के नाते, और मैं इसलिए इसमें 25वें वर्ष में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई दूंगा, क्योंकि आज जो ये गौरव के साथ जनता, आपने देखा होगा कि विधानसभा से लेकर हर क्षेत्र के लोग भागीदारी कर रहे हैं। कल हल्द्वानी में सैनिकों का सम्मेलन है, भारी संख्या में 10,000 पूर्व सैनिक इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो लोगों के मन में एक उत्साह है। और 4 सालों में जो युवा मुख्यमंत्री, जब युवा मुख्यमंत्री आए तो लोग सशंकित थे, लेकिन युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और मोदी जी के लगातार आशीर्वाद से ये प्रदेश इन 4 सालों में और ज्यादा, बहुत ज्यादा तरक्की की ओर बढ़ा है। हर क्षेत्र में मैं कितनी योजनाएं गिनाऊं, सैकड़ों से ज्यादा योजनाएं जो इन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना हो, नौजवानों के लिए हो, पेंशन का मामला हो, हर क्षेत्र में इस सरकार लगातार काम कर रही है और इसमें आपका आशीर्वाद, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। आने वाले कल में जो मोदी जी ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, हम सब लोग इस दशक को भी निश्चित रूप से देखेंगे और ये प्रदेश जिन चीजों में छूट गया, जो कमी रह गई है, सारी कमियां पूरा करते हुए देश को एक नई दिशा में देने में कामयाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।